जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। कैन एनीबडी प्लीज टेल मी, एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। कैन एनीबडी काइंडली टेल मी, एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना। गुरु जी का बहुत शुक्राना। एक तो ये ब्लेसिंग्स रूपी सत्संग देने के लिए, और उसके ऊपर गुरु जी का गुणगान करने के लिए, ताकि वो ब्लेसिंग्स रूपी सत्संग मैं आपके साथ ग्लोबल गुरु परिवार के साथ शेयर कर सकूं। तो गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना मुझे ये मौका देने का कि आपके साथ ब्लेसिंग शेयर कर सकूं, गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना कर सकूं। एंड गुरु जी का बहुत शुक्राना। कहते हैं ना, गुरु जी के गुणगान करने से बढ़कर कोई पाठ नहीं है, तो ये वही हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच सोनिया कथुरिया आंटी। गुरु जी आपकी झोलियां भर दें, आपको बहुत ब्लेस करें सोनिया कथुरिया आंटी एंड एंटायर टीम ऑफ ब्लेसिंग्स, और ऐसे सब सेवादार जो ऐसा मीडिया जिन्होंने हमारे लिए इनेबल किया हुआ है। संगत जी, आप सोचो, अगर सोनिया कथुरिया और उनकी पूरी टीम ना हो और ऐसे सारे सेवादार ना हो, तो ना मैं आकर दिल खोल के गुरु जी का गुणगान कर पाऊंगी, ना आप लोग सुन पाओ। तो इसलिए जब भी हम कोई लाइव सत्संग करते हैं, शेयर करते हैं या सुनते हैं, हमें गुरु जी का तो शुक्राना करना ही करना चाहिए। सोनिया कथुरिया आंटी ऐसे जो भी सेवादार हैं, उनको थैंक्स भी करना चाहिए और दिल से उनके लिए अरदास करनी चाहिए, उनकी हैप्पीनेस के लिए, उनकी सक्सेस के लिए, उनकी गुड हेल्थ के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो थैंक यू सोनिया कथुरिया आंटी। गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करें, बहुत खुशियां दें, बहुत अच्छी हेल्थ दें, और आप इसी तरह आपकी प्यारी सी स्माइल बरकरार रहे। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे से वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हो, जो संगत इस वक्त जुड़ी हुई है और जो बाद में सुनेगी, सबको ब्लेस करना गुरु जी। और मेरा प्लीज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट गुरु जी, मेरा शुक्राना स्वीकार करना। संगत जी, एम आई क्लियर? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? आई थिंक सो। ओके संगत जी, जैसे मैंने बताया, आज ये जो मौका मिला है ना गुरु जी का गुणगान करने का, दिस इटसेल्फ इज अ सत्संग। कैसे? जब से लॉकडाउन हुआ है ना संगत जी, मार्च से ये फिजिकल सत्संग जो हैं वो तो अभी हो नहीं रहे हैं। तो क्या है कि ना, एक वर्चुअल सत्संग होते हैं 12:30 to 2:30 PM यूके टाइम, जिनको ये ग्लोबल सत्संग हैं या यूरोप वाइड सत्संग हैं। मतलब इसमें बहुत मास लोग जो है ना सेम टाइम पे करते हैं प्रे, तो वो ना प्लेलिस्ट सर्कुलेट होती है। तो मार्च से मैं वो प्लेलिस्ट एवरी संडे चलाती हूँ सेम टाइम पे, जब बाकी लोग भी चलाते हैं 12:30 to 2:30। कड़ा प्रसाद भी बनाती हूँ, आरती भी करती हूँ, प्रॉपर जैसे सत्संग होता है ना वैसे करती हूँ। तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहली बार जब मैंने मार्च में या अप्रैल में जब ऐसे सत्संग में पार्टिसिपेट किया था ना, तो मेरे को ना कुछ स्टमक प्रॉब्लम चल रही थी। तो संगत जी, जैसे ही आरती चली ना, तो आई फेल्ट लाइक डांसिंग, और मैं डांस करने लग गई, और उसके बाद मेरी वो स्टमक की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। और उसके बाद से ना मेरा और ज़्यादा मन जुड़ गया है इन संडे सत्संग्स में, जो ये संडे ग्लोबल सत्संग्स होते हैं जिसकी प्लेलिस्ट आती है। तो यूके टाइम संडे 12:30 to 2:30 ये सत्संग्स होते हैं, और मैं बहुत दिल से करती हूँ, बहुत दिल से। और मैं आपको बताऊँ, ये आई थिंक लास्ट संडे की बात है, आप सुन के हैरान हो जाओगे। लास्ट संडे को यही 12:30 to 2:30 सत्संग किया, बहुत ही दिल से किया, और आरती हुई, कड़ा प्रसाद बनाया, सब कुछ बहुत अच्छा किया। और मैं मन ही मन में गुरुजी से बोल रही हूँ, गुरुजी मैं तो बाहर के सत्संग मिस भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपकी ब्लेस की हुई गद्दी है, दरबार है, प्लेलिस्ट चल रही है, मुझे वही आनंद आ रहा है, वही कनेक्शन हो रहा है, वही सब कुछ, इतना ब्लिस फीलिंग हो रही है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी कि आप मुझे कुछ मिस नहीं करवा रहे हो। अच्छा, जब मैंने ये किया ना, आरती के बाद जब मैं बैठी ना, तो मैंने कहा हाँ, सब कुछ तो बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाहर हम सत्संग में जाते हैं। तो मन में एक थॉट आई कि जब आप बाहर सत्संग में जाते हो, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद सत्संग के एंड में
तो सत्संग चल रहा था, तो बीच में सत्संग रुक गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, तो देखा तो सोनिया कथुरिया आंटी का इनकमिंग कॉल थी। तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो हमारा डिसाइड हुआ, तो उन्होंने बोला 7:30 to 8:30 कर लो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि उससे पहले मैं सत्संग तो बीच में रोकती नहीं। तो फिर मैं सत्संग जब कंटिन्यू किया, मैं बैठी तो मन में जैसे गुरुजी बोल रहे हो कि यही तो तू चाहती थी। एग्जैक्टली मैं यही चाहती थी कि सत्संग पूरा कंप्लीट तभी होगा जब सब कुछ तो अच्छे से हो रहा है, गुरुजी की ब्लेस की हुई गद्दी भी है, और अभी अभी सत्संग खत्म हुआ है, और अब मैं गुरुजी का गुणगान कर रही हूँ। इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। तो गुरुजी का अगेन बहुत शुक्राना। सोनिया कथुरिया आंटी, थैंक्स टू यू। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें। विश यू ऑल द हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। तो ये मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है। अभी अभी आरती हुई है। एंड संगत जी, अब जब मैंने आपसे ये सत्संग शेयर किया ना, तो आई थिंक मुझे ना, ये आपको गद्दी दिख रही है ना, इस गद्दी से रिलेटेड सत्संग भी शेयर करना चाहिए। संगत, ये जो गद्दी है ना, बहुत ब्लेस्ड गद्दी है। ये गुरु जी की दी हुई गद्दी है। क्या है, मैं इसको बहुत शॉर्ट में सुनाना चाहूँगी कि हम जब शुरू में यूके में शिफ्ट हुए थे, तो जब हमने फर्नीचर लिया था ना, तो जो मॉडल, जो स्टाइल मेरे हस्बैंड को पसंद आया था ना, उसमें 3 सीटर ही होता है, 2 सीटर और 1 सीटर होता नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि ना, इससे ड्राइंग रूम जो है खाली खाली लगेगा अगर हम एक 3 सीटर सोफा लेंगे। तो उन्होंने बोला कि लेना तो मुझे यही है, हम ऐसा करते हैं 2 3 सीटर ले लेते हैं। तो तब से हमारे पास ना 2 3 सीटर सोफा है, लेकिन 2 सीटर और 1 सीटर नहीं है। तो जब गुरुजी से मैं जुड़ी और हमारे यहाँ जब फर्स्ट सत्संग हुआ, तो वही जो 3 सीटर सोफा है उसको हमने सेंटर में शिफ्ट किया, यहाँ पे गुरुजी का दरबार लगाया, बहुत अच्छा लगा। सेकंड सत्संग में भी वही किया, थर्ड में भी वही किया, और सबने अप्रिशिएट भी किया, बहुत अच्छा लगा। फोर्थ सत्संग जब हुआ, तो मन में एक डिजायर हुई कि हर बार ये जो 3 सीटर सोफा है हम बड़ा दरबार लगाते हैं, काश कि मेरे पास सिंगल सीटर सोफा होता, तो एक गद्दी रूप में मैं गुरुजी का वो दरबार, कंपैक्ट दरबार लगाती। तो चलो जी। तो उसके बाद ये मार्च में, जैसे मैंने आपको बताया, लॉकडाउन शुरू हो गया, तो वर्चुअल सत्संग होने लग गए संडे के। अब ऑब्वियस है, मैं एवरी वीकेंड संडे सत्संग के लिए तो मैं वो बड़े वाला सोफा सेंटर में शिफ्ट करूंगी नहीं, मतलब कर सकती थी लेकिन मैं करती नहीं थी। तो गुरुजी का ये स्वरूप होता था, लेकिन ये गद्दी ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो जब जून एंड हुआ, तो जब मैं यही संडे का वर्चुअल सत्संग करके बैठी, तो मैंने कहा गुरुजी, मैं बहुत प्यार से आपके सत्संग में बैठती हूँ, तो इतना अच्छा लगता है, चाय प्रसाद लेते हैं, और वी लुक फॉरवर्ड टू संडे की इस बार संडे के सत्संग में क्या चाय प्रसाद रखेंगे, और बहुत अच्छा लगता है, आरती करते हैं, जो भी मेरे हस्बैंड होते हैं तो वो भी आ जाते हैं आरती में, वरना मेरी बेटी और मैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा गुरुजी, आप आते तो हो ना, मैं बड़े प्यार से, इतने श्रद्धा से करती हूँ संडे को सत्संग। तो ना बड़ी स्ट्रांग पंजाबी में आवाज आई, तो सब कुछ तो कर दिए लेकिन मेरी गद्दी तो लगान दी नहीं। तो मुझे लगा ये मेरा वहम है या वाकई गुरुजी का कोई मैसेज है। तो मैंने कहा चाहे ये मेरा वहम है, चाहे ये गुरुजी का मैसेज है, लेकिन अगर ये एक बार थॉट आ गई है ना, तो मुझे इसको पूरा करना चाहिए। तो मैंने कहा गुरुजी, मैं ज़रूर, अभी लॉकडाउन है, वरना मैं किसी तरह से अरेंज करती, सिंगल सीटर सोफा लेके आती, लेकिन मैं अगले संडे को ज़रूर आपकी गद्दी लगाऊंगी। तो मैंने अगले संडे को क्या किया, अपनी बेटी की जो स्टडी टेबल के साथ की चेयर होती है उसको गद्दी बना के लगाया, और मुझे लग रहा था कि बहुत टाइट लग रहा है। मैंने कहा सॉरी गुरुजी, आपको इसमें बहुत टाइट लग रहा होगा। ये मतलब ऐसे जब हम कई बार गुरुजी से बात करते, गुरुजी को तो क्या टाइट, और सारा जहान ही गुरुजी का है, सारा घर ही गुरुजी का है। लेकिन कई बार जब हम बातें करते हैं, जो सत्संग बन जाती हैं, जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स देनी होती हैं, तो मैंने कहा गुरुजी सॉरी, आपको टाइट लग रहा होगा। उसके बाद 1 जुलाई को हमारे यहाँ सत्संग हुआ, जिसमें एक आध संगत भी आई, और मुझे ना जूम से लाइव स्ट्रीमिंग करनी थी। तो तब तो ऑब्वियस है, वो छोटी चेयर नहीं, फिर से हमने वो 3 सीटर सोफा जो है उसको यहाँ शिफ्ट किया और बड़ा दरबार लगाया। वो 1 जुलाई इवनिंग थी, उस वक्त मेरे मन में बहुत स्ट्रांग डिजायर आई। मैंने कहा हाय गुरुजी, काश कि आपकी गद्दी के लिए मेरे पास सिंगल सीटर सोफा आता, मैं बड़े प्यार से गद्दी लगाती, कुछ भी हो जाए गुरुजी, अब तो मैंने लानी है, अभी अर्जेंसी हो गई है। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला और गुरुजी को भी बोला। 1 जुलाई इवनिंग को बोला, और 2 जुलाई को हमारे यहाँ एक रमन आंटी हैं, बहुत प्यारी हैं, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें, वो उन दिनों अरेंज कर रही थी, प्रिपेयर कर रही थी यूके से इंडिया शिफ्ट होने के लिए। तो उन्होंने अपना 2 महीने से उनका चल रहा था, अपना उनकी जो कार है इतनी अच्छी, वो उन्होंने सेल पे लगाई थी, सब कुछ एवरी सिंगल थिंग इतनी अच्छी कंडीशन में था, उनका डील बनती गई, बिकता गया। लेकिन जब ये सिंगल सीटर सोफा जो उनके पास था ना, उन्होंने इस सोफा को अपने घर में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की गद्दी के लिए यूज किया था। उनके यहाँ जब भी गुरुजी का सत्संग होता था, इसी सोफे पे वो गुरुजी की गद्दी लगाती थी। तो उनका शुरू से मन था कि गुरुजी ये गद्दी जो है ना, किसी संगत के यहाँ जाए, क्योंकि ये इतनी ब्लेस्ड गद्दी है, सिर्फ आपकी, ये इतना ब्लेस्ड सोफा है कि सिर्फ आपकी गद्दी के लिए यूज हुआ है, इसलिए ये सिंगल सीटर सोफा किसी संगत के यहाँ ही जाए। और वो जब जब ये अरदास करती थी ना, गुरुजी उनकी आंखों के सामने मेरा चेहरा लाते थे। तो या तो वो समझ नहीं पाई कि गुरुजी का इंडिकेशन है, या वो हेजिटेट करती रही कि मैं मधु दी से कैसे पूछूं कि आप सोफा लोगे। तो शी कंटिन्यूड पुटिंग दैट ऑन डील्स, और इतना
अच्छा सोफा, इतनी अच्छी कंडीशन, सब कुछ इतना अच्छा, हर बार डील होते होते रह जाती। एक बार तो कोई आया बोला कि बहुत सुंदर है लेकिन हमारा ड्राइंग रूम छोटा है। तो अब जब 1 जुलाई इवनिंग मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी अब तो सच्ची में अर्जेंसी है, सिंगल सीटर सोफा चाहिए आपकी गद्दी लगाने के लिए। अब 2 जुलाई को जब उन्होंने फिर से गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये गद्दी के लिए ही यूज हुआ है सिंगल सीटर सोफा, तो मैं चाहती हूँ किसी संगत के यहाँ जाए। इस बार जब गुरुजी ने उनको मेरा चेहरा दिखाया तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने मुझे मैसेज किया, मधुदी आई हैव अ सिंगल सीटर सोफ़ा, और इस सोफ़ा की पिक्चर भेजी कि इसको मैंने सिर्फ एंड सिर्फ गुरुजी की गद्दी के लिए यूज़ किया है। आई वॉन्ट टू गिव इट टू यू, इज़ इट ओके विद यू? सोचो मुझे कैसा लगा होगा। आई हैड गूज बम्स एंड इवन नाउ आई हैव गूज बम्स। मुझे लगा कि मैं गुरुजी से बोल रही थी, गुरुजी को पता है कि मुझे सिंगल सीटर सोफ़ा सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की गद्दी के लिए चाहिए और किसी चीज़ के लिए नहीं चाहिए। और उनके यहाँ जो सिंगल सीटर सोफ़ा सिर्फ एंड सिर्फ गुरुजी की गद्दी के लिए यूज़ हुआ है वो किसी संगत के यहाँ भेजना चाहती हैं, और गुरुजी ने उनको मेरी तस्वीर दिखाई और मेरे मन में ये भाव पैदा किया। तो उन्होंने बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से गुरुजी ने इस गद्दी से मुझे ब्लेस किया, और इस गद्दी से इसलिए भी मेरा बहुत अटैचमेंट है। तो ये गद्दी गुरुजी के लिए ही आई है, गुरुजी की ब्लेस की हुई आई है। गुरुजी रमन आंटी को भी बहुत ब्लेस करें, आप सब लोगों को भी ब्लेस करें, जैसे मेरी ख्वाहिश पूरी करी गुरुजी ने, आप सब लोगों की भी मुरादें खुशियाँ पूरी, आपकी मुरादें पूरी करें, आपकी झोलियाँ खुशियों से भर दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये तो था संगत जी कि ये गद्दी गुरुजी ने कैसे ब्लेस करी, और इसी गद्दी पे, इसी सोफे पे, ये सोफा गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया, और इसी सोफा पे गुरुजी की गद्दी लगा के हर संडे को सत्संग होता है, इसलिए मैंने ये सत्संग शेयर किया आपके साथ। संगत जी, अब आपके साथ मैं एक बहुत रीसेंट सत्संग शेयर करूंगी। इस सत्संग से आपको ये पता चलेगा, आपकी लाइफ में कभी भी छोटा बड़ा नुकसान होता है ना, कभी भी मूड खराब मत करो। जब आप गुरुजी की शरण में आ जाते हो ना, तो ये सब कुछ भी ब्लेसिंग्स होती हैं। लास्ट फ्राइडे को क्या हुआ, मेरी बेटी भी कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह पूरा वीक कर रही थी, मैं भी होल वीक आई वॉज वर्किंग फ्रॉम होम। तो फ्राइडे इवनिंग हुई ना, तो मेरा माइंड तो पूरा सैचुरेटेड था और मुझे बहुत नींद भी आ रही थी थकान के मारे। मैंने सोचा मैं 1 घंटा ना शॉर्ट नैप ले लेती हूँ। मैं अपनी बेटी को तो ये बोलने के लिए गई, आरुषि आई एम गोइंग टू हैव अ शॉर्ट नैप, ये सोच के गई, ये बोलने के लिए गई। लेकिन जब मैं उसके रूम में गई तो मैंने बोला, आरुषि लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। कहती हाँ मम्मा, मैं भी ये सोच रही थी, थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए। मैं सोच के गई थी कि उसको बोलूँगी मैं शॉर्ट नैप के लिए जा रही हूँ, सोने जा रही हूँ, लेकिन मेरे मुंह से निकला कि लेट्स गो फॉर अ ड्राइव, और वो तो तैयार हो गई क्योंकि फ्रेश एयर उसको भी चाहिए थी, और हम ऐसे ही विदाउट प्लान ड्राइव के लिए चले गए। जब हम घर से निकले तो मन में आया कि एक पर्टिकुलर स्टोर है, हम वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि घर में जो इंडियन मट्ठी है ना वो ख़त्म हो गई है। हमने कहा हम जा ही रहे हैं तो हम वहाँ चले जाते हैं और वहाँ से हम मट्ठी ले लेंगे। तो संगत जी, जहाँ पे यूजुअली मेरी बेटी पार्क करती है ना, वो जगह जो, सॉरी आई थिंक बीच में नेटवर्क फेलियर था। ओके, तो जहाँ पे हम नॉर्मली पार्क करते हैं ना, वो जगह कंस्ट्रक्शन की वजह से क्लोज थी, तो मेरी बेटी ने किसी और रोड पे पार्क किया। तो मैंने कहा आरुषि यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं ना? कहती हाँ हाँ मम्मा, मैं लॉन्ग बैक जब यूनिवर्सिटी आती थी तो यहाँ पे पार्क करती थी। तो संगत जी, हमने वहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी, हम अंदर गए और हमें जो चाहिए था वो तो मिला नहीं, हार्डली 10 मिनट्स भी नहीं लगे होंगे। 10 मिनट्स के बाद हम बाहर आए। जब हम बाहर आए तो हमने देखा हमारी कार की विंडशील्ड पे पार्किंग पेनल्टी फाइन का स्टिकर लगा हुआ था। आप समझ सकते हो कि ऐसे फाइन और पेनल्टी से कितना मूड खराब होता है। तो मेरी बेटी ने कहा कि पहले तो हमने देखा ऊपर ही पार्किंग नोटिस भी था, उस पर लगा था कि इस वक्त आप पार्किंग नहीं कर सकते, शायद उन्होंने टाइमिंग्स चेंज किए होंगे, जो भी है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा अरे नुकसान हो गया। अब संगत जी आप सुनो, मैं मन में कह रही हूँ, मैंने कहा क्या ना गुरुजी बचा नहीं सकते थे, आपको तो पता है कि ये होने वाला, आप बचा सकते थे ना, क्या ना गुरुजी नुकसान करा दिया। क्या बोला? गुरुजी बचा नहीं सकते थे क्या, आपको तो पता था ये होने वाला है, नुकसान करा दिया, ये बोला। उसके बाद मैंने अपना मोबाइल देखा अनरेड मैसेजेस के लिए। सबसे पहला मैसेज जो था ना, वो क्या था कि गुरुजी के आशीर्वाद को कभी कम, समथिंग कोई एक वर्ड था, मत समझो, गुरुजी के आशीर्वाद को नफे नुकसान से मत तोलो, गुरुजी के आशीर्वाद को नफे नुकसान से मत तोलो। आई वॉज लाइक माई गॉड गुरुजी, आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसा क्यों सोचा। वाकई ये नुकसान में भी आपकी ब्लेसिंग है, आपने इतने छोटे से नुकसान से कोई बहुत बड़ा नुकसान टाला होगा। तो गुरुजी का शुक्राना एक तो बड़ा नुकसान टालने के लिए, और गुरुजी ने मुझे इंस्टेंटली बता भी दिया कि जो तू सोच रही है ना, इसमें भी मेरी ब्लेसिंग है। इतना ही काफ़ी नहीं था, मैं घर पे आई ना तो उस वक्त ऑलरेडी 5:30 हो चुका था, और यूके टाइम 5:30 to 7:30 बड़े मंदिर के जूम ऑडियो सत्संग शेयरिंग सेशंस होते हैं। तो मैंने वो चलाया। आप संगत जी बिलीव करोगे, गुरुजी ने वहाँ पर भी मुझे हरप्रीत अंकल का सत्संग सुनाया। जैसे ही मैंने ऑन किया ना, हरप्रीत अंकल आए और वो अपना सत्संग, पता है क्या शेयर कर रहे थे?
हरप्रीत अंकल कहते हैं, एक दिन इवनिंग में मैं शॉर्ट नैप के लिए सोया। जब मैं सोया तो मुझे ड्रीम आया कि ना दो लोग, मतलब चोर चोर जैसे दो लोग हमारे घर के पीछे के दरवाजे से आ रहे हैं। तो मेरी नींद खुल गई। ये हरप्रीत अंकल अपना सत्संग सुना रहे हैं जो गुरुजी मेरे को सुनवा रहे हैं। तो कहते हैं कि मेरी नींद खुल गई, मैंने चेक किया घर के पीछे से कोई भी नहीं था। उसके बाद मुझे दोबारा तो नींद आई नहीं। तो उसके बाद मैंने सोचा मुझे कुछ काम है, मैं किसी स्टोर चला जाता हूँ। तो वो किसी स्टोर में गए। कहते हैं कि मैं स्टोर में कुछ काम से गया, 10 मिनट के अंदर अंदर मैं वापस आ गया। और जब मैं 10 मिनट में वापस आया, देखा मेरी कार का शीशा टूटा हुआ था। तो कहते हैं कि ना जब मैंने देखा उसी वक्त गुरुजी ने मेरे को रियलाइज करवा दिया कि जो बड़ा नुकसान तेरे घर की चोरी से होना था वो ये मेरे कार का शीशा तोड़ के मैंने टाल दिया है। तो गुरुजी ने एक नहीं, मुझे 2 बार गुरुजी ने जवाब दे दिया। हालांकि गुरुजी इज नॉट आंसरेबल टू अस, हमें गुरुजी से कभी जवाब नहीं मांगने चाहिए, लेकिन गुरुजी को पता चल गया था कि मुझे थोड़ा सा मन में लग रहा है कि नुकसान हुआ है, गुरुजी बता सकते थे। तो गुरुजी ने कैसे एक नहीं 2 बार मुझे बता दिया कि ये छोटे मोटे नुकसान जो आपको नुकसान दिखते हैं वो नुकसान नहीं होते, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं, क्योंकि उन छोटे नुकसान से गुरुजी आपका बहुत बड़ा नुकसान टालते हैं। संगत जी, सब लोग लिख रहे हैं ब्रिंग देम ऑन कैमरा। किस चीज का, आप किस चीज को बोल रहे हो कैमरा पे? ओके, अच्छा। तो संगत जी, इसलिए इस सत्संग से हमें ये पता चलता है कि जब भी आपकी लाइफ में कभी भी कोई नुकसान हो तब भी गुरुजी का शुक्राना करो, क्योंकि रेस्ट श्योर उस छोटे नुकसान से गुरुजी आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान टाल रहे हैं। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना। एंड अब मैं आपसे सत्संग, एक और रीसेंट सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, क्या हुआ, मेरे हस्बैंड जो है ना वो बिजनेस पर्पसेस के लिए दुबई एंड इंडिया ट्रैवल करते हैं। तो इस बार क्या हुआ, उनका ना दुबई का जो रेजिडेंस वीज़ा है वो एक्सपायर हो रहा था अप्रैल में, लेकिन वो मार्च में। और ये भी देखो, गुरुजी ने हमारे यहाँ मार्च में सत्संग था। अब घर पे सत्संग है तो मेरे अंकल ने आना ही था। घर पे सत्संग करा के गुरुजी ने, तब तक किसी को कोरोना का नहीं पता था, हमारे घर पे सत्संग करा के गुरुजी ने मेरे अंकल को यहाँ यूके बुलाया, हमारे साथ रहे। और उसके बाद लॉकडाउन हो गया, वो वापस ट्रैवल नहीं कर सके। अगर घर पे सत्संग नहीं होता, मेरे अंकल कैसे 6 महीने हम फैमिली अलग अलग रहती। तो ये भी गुरुजी का शुक्राना कि लॉकडाउन से पहले सत्संग के बहाने या सत्संग के जरिए से गुरुजी ने मेरे अंकल को बुलाया। और पूरे लॉकडाउन में 6 मंथ्स हम फैमिली यहाँ पे इकट्ठे रही। तो अप्रैल में मेरे हस्बैंड का दुबई का रेजिडेंस वीज़ा एक्सपायर हो गया। तो ऑफकोर्स ट्रैवल वगैरह सारी फ्लाइट्स तो बंद थी, और दुबई गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि आपको ग्रेस पीरियड देंगे, नथिंग टू वरी। अब 8 अगस्त को दुबई गवर्नमेंट ने बोला कि 8 अगस्त इज द डेडलाइन, इससे पहले पहले आके दुबई में फिजिकली आ जाओ और अपना वीज़ा रिन्यू कर लो। तो अब 6 मंथ से मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, अब तो जाना ही था उनको, क्योंकि अपना दुबई का वीज़ा रिन्यू करवाना है उनको। तो वो 7 अगस्त को गए यहाँ से, 7 या 8 अगस्त को। और मेरे को बोल के गई कि मधु मैं 1 मंथ में आ जाऊंगा, क्योंकि मैं दुबई में जाके अर्जेंट वीज़ा अप्लाई करूंगा। और एज पर इज एक्सपीरियंस अर्जेंट वीज़ा 1 वीक में आ जाता है। तो कहते हैं 1 वीक में दुबई वीज़ा आ जाएगा, उसके बाद मैं इंडिया निकल जाऊंगा, इंडिया में थोड़ा टाइम लगा के तो मैं 1 मंथ में वापस आ जाऊंगा। और जब मेरे हस्बैंड यहाँ से जा रहे थे ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, क्योंकि जब भी दुबई का नाम आता है ना, एक तो हम दुबई में 13-14 ईयर्स रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब हम छोड़ रहे थे तब मुझे पता चला कि दुबई की संगत तो इतनी डेडिकेटेड, इतना बड़ा गुरु परिवार है दुबई में। तो जब भी दुबई का नाम आता है ना, तो मेरा मन करता है मैं जा रही हूँ या घर का कोई भी फैमिली मेंबर जा रहे हैं ना, वो दुबई का सत्संग जरूर अटेंड करे। तो जब मेरे हस्बैंड जा रहे थे ना, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, आप दुबई जा रहे हो ना, आप वहाँ पे सत्संग अटेंड करना। तब तक मुझे ये तो अभी पता नहीं था कि दुबई में फिजिकल सत्संग शुरू हुए होंगे नहीं होंगे, मैंने तो जस्ट उनको बोला। तो कहते नहीं नहीं मधु, कोरोना है, मैं सत्संग वत्संग नहीं जाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने, क्योंकि किसी को फोर्स तो करना नहीं चाहिए। उसके बाद अब जब मेरे हस्बैंड दुबई चले गए तो उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया। संगत जी ध्यान से सुनना, मेरे हस्बैंड ना वेट करते ही रह गए। एवरी वीक दुबई गवर्नमेंट वाले उनको बोलते थे होपफुली नेक्स्ट वीक, होपफुली नेक्स्ट वीक। ये 26 अगस्त आ गया, तब तक मेरे हस्बैंड को दुबई में रुके हुए 3 वीक्स ऑलरेडी हो गए थे। और अब मेरे हस्बैंड ही स्टार्टेड लूजिंग पेशेंस। तो वो मेरी बेटी को बोलते हैं, यार गुरुजी से अरदास करो। मुझे भी बोलते हैं, पता नहीं मधु आज भी नहीं आया, वो कह रहे हैं होपफुली नेक्स्ट वीक। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड का फ़ोन रखा और मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आपको अच्छा लग रहा है? मेरे हस्बैंड ना तो हमारे साथ हैं, ना तो अपने पेरेंट्स के साथ इंडिया में हैं, वो बीच में दुबई में होटल में हैं। कोरोना के टाइम में होटल में रहना कितना एक्सपोज हो रहे हैं वो। उनका दुबई में उतना काम था नहीं, खाली वीज़ा रिन्यू के लिए गए थे।
मैंने कहा गुरुजी आपको अच्छा लग रहा है ना, वो हमारे साथ है ना वो अपने पेरेंट्स के साथ हैं, दोनों में से किसी के भी साथ होते तो मुझे ठीक लगता। तो मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ अगर आपको इसमें कोई बुराई नहीं लगती, अगर आपको इसमें सब ठीक लगता है तो प्लीज़ पवन का वीज़ा सॉर्ट आउट करवाओ। ये 26 अगस्त को इवनिंग में अपने गुरुजी से ये अरदास करी। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज किया, मैंने कहा आई थिंक यू शुड गो फॉर अ सत्संग, यू नीड गुरुजीज ब्लेसिंग्स। तो इस बार मेरे हस्बैंड ओपन थे, कहते हैं हाँ मधु रियली आई नीड गुरुजीज ब्लेसिंग, पता करो कि दुबई में कहाँ सत्संग है। तब मैंने नीति चोपड़ा आंटी, वही मेरी गो टू आंटी हैं दुबई में, तो गुरुजी नीति चोपड़ा आंटी को बहुत ब्लेस करें। तो मैंने उनसे पूछा आंटी मेरे हस्बैंड 3 वीक से दुबई में स्ट्रक हैं और इंडिया में उनके पेरेंट्स हैं, वो बीमार हैं, उनके फादर तो उनको बहुत मिस कर रहे हैं, तो ना तो वो अपने पेरेंट्स के पास हैं ना वो हमारे पास हैं, वो बीच में दुबई में होटल में हैं, वीज़ा की वेट कर रहे हैं, 3 वीक से स्टक हैं, तो कोई सत्संग हो रहा है क्या वीकेंड में या कभी। तो उन्होंने बोला कि अमृत वेला। मैंने कहा शायद मेरे हस्बैंड अमृत वेला नहीं आ पाएंगे और कोई, तो उन्होंने मेरे को 1-2 नंबर दिए, तो आई वुड लाइक टू कट इट शॉर्ट, तो उन्होंने मेरे को नंबर दिए, तो मैंने पता किया, फिर मुझे पता चला सत्संग का। तो अब मेरे हस्बैंड तैयार हो गए सत्संग में जाने के लिए, ये भी सारा सॉर्ट आउट हो गया कि मेरे हस्बैंड सो एंड सो सैटरडे या संडे को सो एंड सो के यहाँ सत्संग में जाएंगे। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, ये 26 अगस्त इवनिंग में हुआ, 27 अगस्त मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड को SMS आ गया आपका वीज़ा इज़ डन। तो शुक्राना गुरुजी का, 3 वीक से वो बार बार कह रहे थे होपफुली नेक्स्ट वीक, होपफुली नेक्स्ट वीक। और जब मेरे हस्बैंड तैयार हुए सत्संग में जाने के लिए, जब गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी ने सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया। इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस। मुझे तो ये पता चल गया कि गुरुजी ने ही किया है, गुरुजी ने रातों रात मेरे हस्बैंड की फाइल ऊपर करवा दी है, क्योंकि वो वीज़ा एक्चुअली संगत जी मैं आपको ये बता दूं, ये वीज़ा इसलिए लेट हो रहा था क्योंकि 6 लाख लोगों का वीज़ा अटका हुआ था, ये कोरोना की वजह से दुबई गवर्नमेंट के पास बैकलॉग था 6 लाख लोगों का, इस वजह से ये लेट हो रहा था। अब आप सोचो 6 लाख लोगों का था, उसमें से मेरे हस्बैंड की एक फाइल थी, ऐसे कैसे हो सकता है कि ओवरनाइट उनका लग गया। तो ऑफकोर्स गुरुजी ने फाइल ऊपर की होगी, और ये प्रोसेस होता है, स्टेप वाइज प्रोसेस होता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने हस्बैंड को, मुझे बोलना मतलब मुझे लग रहा था कि मुझे एफर्ट्स करने पड़ेंगे मेरे हस्बैंड को कन्विंस करने के लिए कि गुरुजी ने किया है, लेकिन ऐसा नहीं, मेरे हस्बैंड खुद ही उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और बोलने लगे मधु वाकई मान गए गुरुजी को, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी ने उनका विश्वास भी बना दिया, मुझे बोलना ही नहीं पड़ा मेरे हस्बैंड को। ऑफ कोर्स ये अंडरस्टूड है, रातों रात तो गुरुजी ही कर सकते हैं। तो उसके बाद जब हमारे पास बीच में कोई किसी जगह पे नंबर आया ना, तो वो भी 16 था, तो मुझे 1+6 से जैसे गुरुजी दिखा रहे हो कि उन्होंने ही किया है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, मेरे हस्बैंड की इतनी बड़ी प्रॉब्लम में उनका साथ दिया, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करी, वरना पता नहीं और कितना टाइम लगता है। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना, जैसे मेरे हस्बैंड की हेल्प करिए वैसे आप सब लोगों के भी जितने भी अटके हुए काम हैं, जितने भी हर्डल्स हैं, उनको दूर करें, उनके सबके काज सवारें। तो संगत जी अब मैं आपसे ना एक सत्संग शेयर करूंगी। अभी सितंबर का टाइम है ना, लास्ट ईयर इन दिनों में मैं छुट्टियों पे गई हुई थी दुबई एंड इंडिया, और ये छुट्टियां मैं बोल के गई थी गुरुजी को कि गुरुजी मेरी दीज वेकेशंस आर डेडिकेटेड टू यू, मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अपलिफ्ट होना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि उन सब लोगों से आप मुझे मिलवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी संगत से मिलवाओ, ताकि मैं आपको और जान सकूँ, आपसे मेरा कनेक्शन स्ट्रांग हो। मैं मतलब आपकी प्रेजेंस फील करना चाहती हूँ, मेरी इस वेकेशन को स्पिरिचुअल जर्नी तीर्थ यात्रा बना दो, मुझे पुरानी संगत से मिलना है, डुगरी जाना है, बड़े मंदिर जाना है, छोटे मंदिर जाना है, और जिस जिस सिटी में जाऊं मुझे आपका सत्संग ज़रूर अटेंड करके ब्लेसिंग्स लेनी है। ये मेरी गुरुजी से अरदास थी, और गुरुजी ने इस अरदास को इतना 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 ब्यूटीफुली फुलफिल किया। ये सत्संग तो बड़ा है मेरी वेकेशन का, लेकिन इसको मैं बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगी। एक तो गुरुजी ने, जो मैं 4-5 मंथ्स पहले अपनी वेकेशन प्लान करती हूँ एवरी ईयर, इस लास्ट ईयर भी की, तो गुरुजी ने कुछ इवेंट्स ऐसे कर दिए कि ऑल्दो मेरी बेटी का फ्राइडे लास्ट वर्किंग डे था, हम लोगों को आइडियली सैटरडे या संडे की फ्लाइट लेनी चाहिए थी, लेकिन गुरुजी ने हमसे मंडे की फ्लाइट दिलवाई। और हमें लगा कि गुरुजी ने इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे वीकेंड सत्संग होते थे, कि सैटरडे या संडे किसी संगत के यहाँ सत्संग होगा जो गुरुजी हमें अटेंड करवा के ब्लेसिंग देना चाहते हैं वेकेशन की शुरुआत में ही। हम तब से ये सोचने लगे, जब से हमारी टिकट बुक हुई मंडे की, कि किसके यहाँ सत्संग होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास आया, हमारा गुरुजी की 2-3 बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स थी, मेरी बेटी को भी मेरे को भी, और उन बड़ी ब्लेसिंग्स की वजह से हमने एक शुक्राना सत्संग घर पे रखना था। कुछ ऐसा होता रहा, मेरे हस्बैंड की ट्रैवलिंग और बाकी सारे वीकेंड्स और संगत के यहाँ घर थे,
7 सितंबर के अलावा और कोई डेट बची ही नहीं। हमने 9 सितंबर मंडे को ट्रैवल करना था, 7 सितंबर सैटरडे के अलावा और कोई डेट बची ही नहीं। तो 7 सितंबर सैटरडे को हमारे यहाँ सत्संग हुआ। तो इससे क्या पता चलता है, गुरुजी को 4-5 महीने पहले पता था कि हमारे यहाँ ही सत्संग होगा, नंबर 1। नंबर 2, गुरुजी ने वेकेशन की शुरुआत ही सत्संग से करवा दी और हमें ब्लेस कर दिया। तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मैं सोच रही थी कि किसी के यहाँ सत्संग होगा, गुरुजी तो हमारे यहाँ ही सत्संग और संगत आ गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वेकेशन की शुरुआत ही घर पे सत्संग से हो गई। फिर हम 9 को गए, हम वाया दुबई गए। दुबई में गए तो इतना प्यार मिला और इतना अच्छे से, दुबई में भी 4 दिन में 3 सत्संग अटेंड करने को मिले, बहुत प्यार मिला। और वहाँ पे संगत के भी गुरुजी ने अभी थोड़ा टाइम पहले ही, जब मैं वेकेशन के लिए गई उससे थोड़ा टाइम पहले ही गुरुजी ने बहुत प्यारी डायरी से ब्लेस किया था। उससे ब्लेस करते हुए ये आज्ञा दी थी कि बुक लिखनी है गुरुजी की। तो वो भी बहुत फ्रेश था मेरे माइंड में। तो दुबई संगत से वो सत्संग शेयर किया, उनका प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दुबई एयरपोर्ट में जब मैं दुबई के लिए निकलने लगी तो उससे एक रात पहले वाले सत्संग में दुबई की सोनिया विज आंटी ने मेरे को कुछ ब्लेसिंग्स दी थी। तो वो ब्लेसिंग्स देखकर मैं बहुत खुश हुई थी उनमें, क्योंकि स्वरूप था, आई थिंक लॉकेट भी था, और एक ब्लेसिंग इतनी अच्छी थी कि मैं उसी को देखती गई और उसकी वजह से मैं और ब्लेसिंग को मैंने इग्नोर कर दिया था, जो मुझे अगले दिन सुबह पता चला। एक्चुअली मैं जब भी रात को यहाँ पे सोती हूँ ना, तो जैसे रात को लाइट्स ऑफ करते हैं तो मेरा मन करता है कि आधी रात को भी जब भी मैं उठूँ ना तो मुझे गुरुजी दिखें। तो मैं इमेजिन करती थी कि ऐसा कुछ हो कि नींद खुले तो गुरुजी दिखें, गुरुजी चमकते हुए। तो सोनिया विज आंटी ने मुझे वो जो प्लग होता है ना, प्लग स्वरूप दिया गुरुजी का। मतलब उसमें फ्रंट में स्वरूप लगा हुआ और पीछे प्लग है। अगर आप उसको प्लग इन करोगे तो आदि वो उसकी लाइट से गुरुजी का स्वरूप जो है चमकता रहेगा। तो मुझे लगा अरे ये तो बहुत अच्छा, यही तो मुझे चाहिए। तो ये ब्लेसिंग को देखकर ही मैं इतनी खुश थी कि बाकी जो ब्लेसिंग थी ना, मैंने शायद अपने पर्स में रख दी थी। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब हम होटल से चेकआउट कर रहे थे ना, तो मैंने ब्लैक एंड ग्रे सूट डाला। तो मन में आया, हाय काश की ब्लैक एंड ग्रे मेरे पास गुरुजी का ब्रेसलेट होता तो मैं वह डालती। मैंने पर्स खोला तो एग्जैक्टली उस कलर का ब्रेसलेट। मैं हैरान हो गई, ये कहाँ से आया। तब याद आया कि एक नाइट पहले सोनिया आंटी ने ही दिया होगा। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना। गुरुजी ये सब कुछ कैसे कर लेते हैं? चाहते तो मुझे दिखा सकते थे ना एक रात पहले, लेकिन मन में ख्वाहिश पैदा कर देते हैं, तब दिखा देते हैं और ऐसे आपको इतना अच्छा फील कराते हैं, आपका फेथ स्ट्रांग करते रहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मैं सोच ही रही थी और गुरुजी का ब्रेसलेट मिल गया एग्जैक्टली मैचिंग। हम लेडीज होते ही ऐसे ना, मैचिंग वगैरह ये सब कुछ बहुत सोचते हैं। तो उसके बाद जब मैं एयरपोर्ट पे गई तो वहाँ पे जहाँ पे बैठी, एक जगह पे ऐसे कैसे कोइंसिडेंस हो सकते हैं, जहाँ पे बैठी हूँ वहीं पे ब्यूटीफुल रेड रोज है। तो हर वक्त गुरुजी की प्रेजेंस मैं शॉर्ट में सुनाना चाहूंगी, इसलिए जो हाइलाइट्स है ना मैं वही करूंगी। तो उसके बाद संगत जी जब दुबई में बहुत अच्छा हो गया ना, तो इंडिया में जब हम पहुंचे ना, तो जब मैं इंडिया में लैंड करी तो मन में मेरी गुरुजी से ये बात चल रही है। मैंने कहा अरे वाह गुरुजी, मैं आ गई, आपकी ज़मीन पे आ गई। गुरुजी मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मेरा वेलकम नहीं करोगे? फिर मैं अपने आप से बोल रही नहीं नहीं गुरुजी मेरा क्यों करेगा? अरे यार मधु तू भी पागल है, तुझे गुरुजी का करना चाहिए। लेकिन फिर वो बात चल रही थी, तो फिर मैं एस्केलेटर पे चल रही थी, तो मन में आया, अरे गुरुजी अगर आपको वाकई खुशी हो रही है मुझे यहाँ बुला के, और अगर मेरी सारी वेकेशन बहुत ब्लेस्ड और बहुत अच्छी होने वाली है, तो आप ही मुझे वेलकम कर दो। संगत जी जब मेरे मन में ये थॉट आई ना, तो आप बिलीव करो, सामने इतना बड़ा साइन बोर्ड था जिसमें गुरु नानक देव जी ऐसे करके थे, जैसे वेलकम कर रहे होते हैं, नमस्कार कर रहे होते हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब गुरु नानक देव जी ऐसे कर रहे हैं तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। आई फेल्ट सो 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 ब्लेस्ड। और बाद में मुझे पता चला कि उन दिनों में गुरु नानक देव जी की 550th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो रही थी, इसलिए एयरपोर्ट में ऐसे वाले साइन बोर्ड थे। लेकिन रीजन जो भी था, गुरुजी ने वो किया। गुरुजी इवेंट्स ऐसे कर देते हैं कि आपके मन में भाव पैदा करते हैं और वो चीज़ आपके सामने ला देते हैं, एंड यू कीप ऑन फीलिंग ब्लेस्ड। सो गुरुजी का बहुत शुक्राना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर जिस जिस सिटी में गई तो गुरुजी ने सत्संग से ब्लेस किया, चाहे वो नोएडा हो चाहे वो फरीदाबाद हो। संगत जी क्या हुआ, मैंने गुरुजी से क्या बोला था कि ये जो मेरी वेकेशन है ना, इसको स्पिरिचुअल जर्नी बना दो, इसको तीर्थ यात्रा बना दो, और इसमें मुझे ओल्ड संगत से मिलवाओ जिनको मिल के मैं आपको जान सकूं और मुझे आप मेरा कनेक्शन आपके साथ और स्ट्रांग हो। संगत जी जब हम चंडीगढ़ में गए ना, क्योंकि चंडीगढ़ में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, मुझे वहाँ जाना था। फरीदाबाद में सिस्टर इन लॉ रहती है, वहाँ जाना था। गुड़गांव में मेरे इन लॉज रहते हैं, वहाँ तो मेरा हब है, वहीं मैं बैग एंड बैगेज रखती हूँ, उनके साथ रहती हूँ। नोएडा में सिस्टर रहती है। तो नोएडा, चंडीगढ़, फरीदाबाद, ये 3 जगह तो जाना ही जाना था। और मैंने गुरुजी से बोला था जिस जिस सिटी में जाऊं मुझे सत्संग से जरूर ब्लेस करना।
जब चंडीगढ़ गई ना संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप बिलीव करो बोलना चाहिए, सॉरी। तो संगत जी जब मैं चंडीगढ़ गई ना, आप बिलीव करो, एक तो वहाँ के प्यारे नवराज अंकल हैं, नवराज अंकल हिमसेल्फ इज ओल्ड संगत, और वो गुरुजी के साथ बहुत 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 सेवा करी है उन्होंने, वो गुरुजी के पुराने सेवादार हैं, इतना क्लोजली गुरुजी के साथ रह के रात रात भर उन्होंने गुरुजी की सेवा करी है। और एक बार तो उनके साथ कोई कष्ट आने लगा था और उनको बहुत नींद आ रही थी थकान के मारे, गुरुजी ने उनको सोने नहीं दिया, और बाद में पता चला कि उस वक्त अगर वो सो गए होते तो शायद कुछ बुराई होना था, तो गुरुजी ने उनको बचाया। नवराज अंकल बहुत पुरानी संगत हैं, बहुत अच्छे सेवादार हैं, गुरुजी ने मुझे उनसे मिलवाया, गुरुजी का शुक्राना, और नवराज अंकल को गुरुजी बहुत ब्लेस करें। नवराज अंकल को मैंने बोला था कि मैं चंडीगढ़ आ रही हूँ, तो वो इतने प्यारे अंकल हैं, उन्होंने बोला कि जो आप 4-5 डेज का आपका स्टे है ना, उस दौरान तो कोई यहाँ सत्संग है नहीं, पूर्णमासी पे होता है, वो 15th है, लेकिन आप आ रहे हो तो हम आपके लिए एक सत्संग रखेंगे। संगत जी हमारी क्या औकात कोई हमारे लिए सत्संग रखे, लेकिन वो गुरु जी हैं जो अपना प्यार दिखाते हैं। गुरु जी कहते हैं कि अगर आप अपनी वेकेशन मेरे को डेडिकेट करने को तैयार हो तो मेरा भी प्यार आपके लिए, वरना हमारी कोई औकात नहीं है। मैं नीवी, मेरा सतगुरु उच्चा, हमारे लिए कोई सत्संग रखे ये हमारी औकात है नहीं, हम तो गुरु जी के चरणों की धूल भी नहीं है। जब नवराज अंकल ने बोला कि आप आओगे हम आपके लिए स्पेशली रखेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ गए, और सबसे पहली बात यह है कि सत्संग जहाँ रखा था वो शिव मानस मंदिर था जिसको गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। शुक्राना गुरुजी। नवराज अंकल से मिलवाया जो गुरुजी से इतना क्लोजली एसोसिएटेड थे, गुरुजी के सेवादार थे। शुक्राना गुरुजी। मेरे लिए प्लेजेंट सरप्राइज उसी सत्संग में शिव अंकल से मिलवाया। शिव अंकल जो गुरुजी के चाइल्डहुड फ्रेंड, इतना अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके, इतना अच्छा लगा मैं आपको बता नहीं सकती। शुक्राना गुरुजी। हरलीन आंटी से मिलवाया, रॉय आंटी से मिलवाया, 6-7 ओल्ड संगत से मिलवाया। मुझे लगा इट्स अ ड्रीम वर्ल्ड। मैं गुरुजी से कह रही थी ओल्ड संगत से मिलवाओ, इतनी सारी ओल्ड संगत से मिलवाया। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके, क्योंकि संगत जी ये मैं लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं 2018 में गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो मैं बहुत पुरानी संगत नहीं हूँ, तो इसलिए मतलब जितना ज़्यादा पुरानी संगत से मैं उन दिनों, मुझे उतना ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब तो जैसे लाइव सत्संग हो रहे हैं, जैसे हमारी प्यारी सोनिया कतूरिया आंटियाँ और भी फेसबुक पेज वाले हैं, ये सब लाइव सत्संग करवा रहे हैं ओल्ड संगत से, जिससे हम उनको जान पा रहे हैं, उन्होंने कैसे टाइम बिताया गुरुजी के साथ, गुरुजी कैसे उनको ब्लेस करते थे, अब तो हम बहुत आसानी से जान पा रहे हैं। लेकिन लास्ट ईयर जब मैं वेकेशन पे गई तब तक मैं इन ओल्ड संगत को इतना नहीं सुन पाई थी, तो मेरी बहुत ख्वाहिश थी उनसे मिलने की, और गुरुजी ने मेरी ख्वाहिश कैसे पूरी करी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चंडीगढ़ में सत्संग हो गया, और फरीदाबाद में भी सत्संग हो गया, नोएडा में भी हो गया। अब संगत जी मैं एक रात को जब बैठी थी ना, तो मैं गुरुजी से बोल रही थी, तब मैं गुड़गांव में बैठी थी, तब तक चंडीगढ़ का हो चुका था, फरीदाबाद का पता था कि लाइंड अप है, और नोएडा नेक्स्ट डे जाना था। नहीं, नोएडा का लाइंड अप था और फरीदाबाद नेक्स्ट डे जाना था। तो अब मैं गुरुजी से बोल रही हूँ, अब ध्यान से सुनना संगत जी, अब मैं गुरुजी से बोल रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी जिस जिस सिटी में मुझे जाना था, मुझे सत्संग की ब्लेसिंग लेनी थी और आपने वो किया। गुड़गांव जहाँ मैं अपने इन लॉज के यहाँ बैठी हूँ, जो मेरा हब है, मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ का नहीं कराया गुरुजी। संगत जी क्योंकि मैं वहाँ रहती तो हूँ नहीं, वेकेशन में वंस अ ईयर जाती हूँ, और अभी नई नई जुड़ी थी, तो मैं तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबर नहीं थी। तो मैंने कहा गुरुजी अब मेरे को तो पता नहीं है गुड़गांव में कहाँ सत्संग होते होंगे, आप मुझे गुड़गांव में सत्संग से ब्लेस नहीं करोगे? मैंने तो हर सिटी कहा था गुरुजी, गुड़गांव तो बच गया, यही तो मेन है, गढ़ है, यहाँ पे मैं बैठी हूँ। आप बिलीव करो संगत जी, उस वक्त मेरी फिंगर जो है ना वो मेरे कंट्रोल में नहीं थी। मैं मन में गुरुजी से बोल रही हूँ कि गुरुजी मुझे गुड़गांव में सत्संग से ब्लेस नहीं करोगे? पता नहीं क्या हुआ, मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप पे रितिका आंटी के मैसेज में मेरी फिंगर जाके रुकी, और किस लाइन पे रुकी? उस लाइन पे रुकी जहां पे उन्होंने लिखा था माई मम लिव्स इन गुड़गांव। संगत जी मैं रितिका आंटी से उन दिनों तक हेलो हाय भी नहीं, मतलब कभी उनको, मैं हमारी प्यारी जॉय आंटी हैं जो यूके की संगत है, उनके थ्रू मैं रितिका आंटी को जानती थी, मतलब हार्डली कभी इतना हेलो हाय भी नहीं होती थी, तो उनका मैं क्यों चैट देखूंगी? अब तो खैर उनसे होती है, तो मैं उनका चैट क्यों देखूंगी? और वो भी वो वाली लाइन जहाँ उन्होंने लिखा है माई मम लिव्स इन गुड़गांव, मुझे आज तक नहीं समझ में आया मेरी फिंगर वहां तक कैसे पहुंची। और उन्होंने कुछ महीने पहले बोला था कि माई मम लिव्स इन गुड़गांव। मैं हैरान हो गई, मैं मन में सोच रही हूँ कि गुरुजी गुड़गांव सत्संग से ब्लेस नहीं करोगे, और अचानक मेरी फिंगर वहां पे पहुंचती है। रियली आई फेल्ट सो ब्लेस्ड। तो मैंने रितिका आंटी को मैसेज किया, मैंने कहा डज योर मम स्टिल लिव इन गुड़गांव? उन्होंने बोला या। तो मैंने उनकी मम्मा का नंबर लिया, उनकी मम्मा से कनेक्ट किया, और उनकी मम्मा तो इतने सारे गुड़गांव व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबर हैं, उन्होंने तो नेक्स्ट 6-7 डेज के एक के बाद एक सत्संग के सारे इन्वाइट भेजे।
उसमें जिसमें गुरुजी ने मुझे अटेंड करवाना था, जिसमें भेजना था, गुरुजी ने भेज दिया। तो आप ये देखो, एक मन में एक चाह आई गुड़गांव सत्संग की, और गुरुजी ने कैसे मेरी थॉट्स को, मेरे हाथ को कंट्रोल किया, मैसेज पे वहाँ पे पहुँचाया, कहाँ से कनेक्शन करवाया और मुझे गुड़गांव सत्संग में भी भेज दिया। मतलब कभी कभी मैं सोचती हूँ गुरुजी कैसे कर लेते हैं। मैं तो गुरुजी एक गुरुजी के तो कितने करोड़ों 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 फॉलोअर हैं, उनमें से मैं एक छोटी सी, एक जिसे कहते हैं ना, एक तुच्छ सी फॉलोअर हूँ। तो मतलब मुझे इतनी ब्लेसिंग्स फील होती हैं, आप सबको भी होती, कैसे कर लेते हैं गुरुजी। मतलब जब गुरुजी चोले में थे कहते थे ना, आप सब लोग मुझे कीड़े मकोड़ों की तरह लगते हो, ऐसे ही लगता है। गुरुजी के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, तो एनो ब्लेस करें, एनो ब्लेस करें, ऐसे करते होंगे। तो जो भी है, जैसे भी करते हैं गुरुजी, वो तो रब है, उनके करने के तरीके ही अजीब हैं, अमेजिंग है, उसको हम कभी समझ नहीं पाएंगे। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी ने जैसे मुझे ब्लेस किया, जैसे मेरी ख्वाहिश पूरी करी, आप सब लोगों की भी ख्वाहिश पूरी करें। जितने लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं या जो बाद में सत्संग सुनेंगे, उन सबको गुरुजी बहुत ब्लेस करें। संगत जी, अब जब मैं ये सुना रही हूँ ना, अब वेकेशन का ही चल रहा है, तो मैं आपको एक और इसमें सुनाना चाहूंगी। तो आपने देखा ना गुरुजी ने गाँव में सत्संग अटेंड करने की ख्वाहिश को कैसे पूरा किया। संगत जी, मैं अब इस एक बहुत शॉर्ट में एक आपको और बताना चाहूंगी। जब नोएडा में सत्संग हुआ ना, एक्चुअली क्या था, हमारी ये भी ख्वाहिश थी कि बड़े मंदिर में हमें सेवा मिल सके, क्योंकि यहाँ यूके में जो सत्संग होते हैं ना, उसमें तो गुरुजी सेवा देते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था। तो जब हम शटल बस में बड़े मंदिर जा रहे थे ना, तो जब पार्किंग करके जाते हैं उसके बाद, तो मेरी बेटी की और मेरे दोनों के मन में एक ख्वाहिश है, बड़ा मज़ा आ जाए अगर बड़े मंदिर में भी सेवा मिल जाए। और गुरुजी ने वो ख्वाहिश भी पूरी करी। हम तो प्रवीण अंकल को जस्ट हेलो हाई करने गए थे, क्योंकि वो प्रवीण अंकल, हम उनको व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें यूके संगत के लिए स्वरूप चाहिए, और वो इतने अच्छे हैं, वो मेरे हस्बैंड के थ्रू भेज देते हैं। तो हमने कहा उनको जाके हेलो हाई कर लेते हैं और थैंक्स कर देते, क्योंकि हम उनसे पहले कभी मिले नहीं थे। हम उनको हेलो हाई करने गए, अरे वो तो जैसे गुरुजी ने उनके मन में डाल दिया, और गुरुजी ने हमारी ख्वाहिश पूरी करने की ठान ली थी। तो वहाँ पे जो सेवादार चल रहे काम कर रहे थे, उन प्रवीण अंकल ने बोला आप जाओ आप जाओ, चलो मधु आंटी आओ, चलो आरुषि आंटी आओ। तो गुरुजी ने प्रवीण अंकल ने हमें सेवा दे दी। हमें बहुत अच्छा लगा कि मन में ख्वाहिश थी और बड़े मंदिर में सेवा दे दी। इतना ही नहीं, गुरुजी ने अपना और प्यार दिया। एक्चुअली किसी संगत ने एडवांस में बहुत पहले से प्रवीण अंकल को बोल रखा होगा कि मुझे गुरुजी की माला स्वरूप चाहिए। तो हम जब नीचे बैठ के, मेरी बेटी, मैं और सेवादार, गुरुजी के स्वरूप को, वो ऊपर लेमिनेशन लगाते हैं ना, तो हम प्रिपेयर कर रहे थे, वो हमारी सेवा थी। क्योंकि प्रवीण अंकल, अगर आपको बताओ, कियोस्क में खड़े होते हैं, तो संगत जब टोकन दिखाती है तो प्रवीण अंकल या उनकी टीम वहां से स्वरूप देती है। तो उस जगह पे हम सेवा कर रहे थे, गुरुजी ने सेवा दी थी। हम नीचे बैठ के वो सेवा कर रहे हैं, तो ऊपर से जैसे हम नीचे बैठे हैं, प्रवीण अंकल ना यहाँ से उन आंटी को ना माला स्वरूप दे रहे थे। तो अब जब हम सेवा कर रहे हैं ना, जैसे ऊपर के ऊपर किसी का हाथ जाता है, रिफ्लेक्शन जाती है या शेडो पड़ती है, तो जस्ट मैंने ऐसे ही देखा, मैंने बस ऐसे ही देखा कि वो माला स्वरूप दे रहे हैं, सिर्फ देखा मैंने। आप बिलीव नहीं करोगे, प्रवीण अंकल ने ना, एक कोई आंटी थी, पता नहीं सीमा आंटी, क्या सीमा आंटी, चलो चलो एक माला मधु आंटी के गले में डालो, एक माला आरुषि आंटी के गले में डालो। एक तो बड़े मंदिर में बैठ के हमें सेवा मिली, गुरुजी का शुक्राना, और इस तरह से हमारे गले में गुरुजी का माला, गुरुजी के स्वरूप वाली माला डाली गई। गुरुजी का बहुत शुक्राना, हमें इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी बड़े प्यारे हैं, गुरुजी का बहुत शुक्राना। जैसे गुरुजी ने मुझे, मेरी बेटी को, हम सबको इतना प्यार दिया, उससे डबल ट्रिपल भर भर के आपको भी प्यार दें, आपकी झोलियां खुशियों से भर दें। तो ये हुआ। तो ऐसे ही ना, जब हम बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे ना, उस दिन हम बहुत लेट हो गए थे। तो जब हम सेवा करके घर वापस आए ना, तो हम लोग बहुत थके हुए थे। हमें नेक्स्ट डे ना नोएडा में सत्संग के, नोएडा में मेरी सिस्टर को मिलने जाना था, और नोएडा में सत्संग भी था। अब क्योंकि नोएडा में सत्संग है तो ज़रूर जाना ही जाना है, और वैसे भी मैं अपनी सिस्टर मंजू आंटी से मिले बिना कैसे जा सकती हूँ। संगत जी, सबसे पहले तो मैं बीच में छोटा सा पॉज लेके एक बात आपको बोलना चाहूँगी। मुझे गुरुजी से जोड़ने वाली मेरी बड़ी बहन मंजू आंटी हैं। गुरुजी मंजू आंटी को बहुत ब्लेस करें। संगत जी, मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, मेरे जीजाजी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे जीजाजी इज़ गोइंग थ्रू अ बैड फेज। प्लीज़ आप सब लोगों से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अरदास कीजिए, मेरे जीजाजी को गुरुजी ब्लेस करें। करेंगे ही, मुझे मालूम है। मेरा जीजाजी बिल्कुल ठीक हो जाए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको जो भी डायग्नोज हुआ है, गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ मेरे जीजाजी बिल्कुल ठीक हो जाए। मैंने ये सत्संग सुनाना नहीं था, लेकिन मैं सोच रही थी कि किसी तरह से मंजू आंटी का जिक्र आए, ताकि मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूं, आप मेरे जीजाजी के लिए अरदास करो। गुरुजी ने देखो ये सत्संग बुलवा ही दिया। प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ मेरे जीजाजी के लिए दुआ कीजिए, मेरे जीजाजी की तबीयत ठीक नहीं है। गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक कर दे। संगत जी, मेरे जीजाजी को
मेरे जीजाजी को कैंसर डायग्नोज हुआ है अभी रिसेंटली, लेकिन गुरुजी का शुक्राना है कि फर्स्ट स्टेज है। तो गुरुजी ब्लेस करेंगे, मुझे मालूम है। आप सब लोग कलेक्टिव प्रेयर में बहुत पावर होती है। अगर आप सब लोग, आप प्लीज़, अगर आप सब लोग दुआ करोगे ना, तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। शायद ये सत्संग गुरुजी आज मुझसे इसीलिए करवा रहे हैं। संगत जी, ये खाली मेरे जीजाजी की बात नहीं है। अगर आपको कभी भी पता चले कोई भी बीमार है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए अरदास करो। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरों के लिए अरदास करते हो ना, तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं और वो अरदास जल्दी पूरी होती है और आप खुद तो ब्लेस हो ही जाते हो, क्योंकि गुरुजी बहुत खुश होते हैं। और ऐसे पॉजिटिविटी कितनी बढ़ती है, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई करता है, अपने लिए तो बहुत जी लिए। तो जब भी आपको पता चले कि दूसरा कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए अरदास करो। तो गुरुजी मंजू आंटी को भी बहुत ब्लेस करें, मेरे जीजाजी को भी बहुत ब्लेस करें, उन्हें स्ट्रेंथ दें कि वो इस दैट ही शुड गो थ्रू दिस पीरियड विद रियली अ स्माइल ऑन हिज फेस। आई मीन इस वक्त उनको स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है, उनको और उनकी फैमिली को। तो गुरुजी उनको ब्लेस करें। हाँ, तो संगत जी, मैं बोल रही थी ना, तो उस दिन इवनिंग में, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमें नोएडा जाना था। नोएडा मुझे मेरी सिस्टर से मिलना था। नोएडा एक इवनिंग पहले मेरी सिस्टर मंजू आंटी का फ़ोन आया कि क्या प्रोग्राम है। तो नॉर्मली एवरी ईयर जब मैं जाती हूँ ना संगत जी, तो मैं उनको पहले से ही बता देती हूँ कि हम इतने बजे निकलेंगे, ये वाला रूट फॉलो करेंगे। और जब हम पहुँचने लगते हैं ना, तब उनको फ़ोन करते हैं कि आप अपना एड्रेस, फ्लैट नंबर बता दो। और वो ऑलरेडी सिक्योरिटी गार्ड को बोल के रखती हैं। इस बार गुरुजी ने अपने क्या लीला रची कि हमें इतना थका दिया कि जब मेरी सिस्टर का फ़ोन आया तो मैं बहुत थकी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि ना कल क्या प्रोग्राम है, तो मैंने कहा इस वक्त तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो आई एम डेड टायर्ड, मुझे नहीं पता। तो उनको ऐसा इंप्रेशन लगा कि जैसे मैं कल नहीं आ रही। तो उसके बाद हम सोए, तो वी हैड अ वेरी गुड साउंड स्लीप। जब मॉर्निंग में उठे तो हम लोग बहुत फ्रेश थे, और जाना तो था ही, क्योंकि सत्संग हमने नोएडा में अटेंड करना है। मैं अपनी सिस्टर को मिले बिना कैसे यूके वापस आ सकती थी। तो नेक्स्ट डे उठे और पूरा तैयार हुए, और मुझे पता नहीं संगत जी क्या हुआ, मैंने गुरुजी के ना 2 बड़े स्वरूप उठा लिए। क्यों उठा लिए मुझे नहीं मालूम, वो गुरुजी हमारी थॉट्स को कंट्रोल करते हैं। तो गुरुजी के बड़े स्वरूप उठा लिए। तो आगे जहाँ ड्राइवर की सीट होती है ना, उसके साथ वाली सीट पे हमने गुरुजी के बड़े स्वरूप रख दिए। मैं और मेरी बेटी हम चल पड़े नोएडा के लिए। तो अब अपनी सिस्टर को पहले से बताया नहीं था, उनको ये इंप्रेशन लगा कि ये शायद नहीं आएंगी क्योंकि ये थकी हुई थी। तो हम गए, जब आधा रास्ता क्रॉस हो गया, जब हम पहुंचने लगे ना, तो मुझे लगा कि ना अरे अब उनका मैं एड्रेस कैसे लूँ। तब मन में आया कि ना उनको सरप्राइज़ देते हैं, अभी तक नहीं बताया ना, तो इस बार उनको सरप्राइज़ देते हैं। ये आया। फिर जब पहुंचने लगे तो मैंने कहा अरे गुरुजी सरप्राइज़ कैसे देंगे, मुझे उनका एड्रेस तो पूछना ही पड़ेगा, और सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड भी उनको फ़ोन करेगा। तो मैंने कहा अरे कैसा होगा। अभी मैं मन में ये सोच ही रही थी कि हम उनके गेट पे पहुंच जाते हैं। गेट पे पहुंचते हैं संगत जी, नॉर्मली क्या होता है कि ना मेरी सिस्टर को सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन करना है एक दिन पहले कि मेरी सिस्टर, उसका ये नाम है, विद सो एंड सो आ रही हैं। और सिक्योरिटी गार्ड हमें रोकता है, हमसे पूछता है, फिर हमारे सामने फिर से हमारी सिस्टर से बात करता है, कंफर्म करता है, फिर हमसे हमारा आईडी कार्ड लेता है और फिर जाने देता है। और वो जो बैरियर्स है ना, वो कंट्रोल करते हैं। इस बार क्या हुआ, जब मैं मन में सोच रही थी कि गुरुजी अभी उनसे एड्रेस लेना होगा, सिक्योरिटी गार्ड अब कैसे सरप्राइज देंगे, अभी मैं सोच ही रही थी, हम गेट पे पहुंचते हैं कि वो जो बैरियर है ना, वो ऊपर उठ जाता है। कैसे हो गया मुझे भी समझ में नहीं आया, और वो सिक्योरिटी गार्ड भी देखे जा रहे हैं कि ये कैसे हो गया। मतलब मैं मन में सोच रही हूँ कि गुरुजी सिक्योरिटी और एड्रेस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, सरप्राइज कैसे देंगे, तो सब कुछ हो ही गया। तो मुझे बाद में समझ में आया कि आगे गुरुजी का स्वरूप रखा है। जब गुरुजी का स्वरूप है, गुरुजी आगे बैठे हैं, तो कोई भी ऑब्स्टेकल कैसे आ सकता है, बैरियर क्या चीज़ है। सिक्योरिटी गार्ड भी देखता रह गया, हम भी देखते रह गए, हर साल आते हैं यार, इतनी यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और बैरियर उठ गया ये। चलो जी कोई नहीं, अब आगे चले गए। बस अब एक प्रॉब्लम रह गई थी कि उनका एग्जैक्ट एड्रेस कैसे पता करें। तो फिर मुझे याद आया कि मेरी सिस्टर ने बोला था कि मेरी नेक्स्ट डोर नेबर के यहाँ सत्संग है। नेक्स्ट डोर का मतलब तो यही हुआ ना कि सेम फ्लैट होगा। तो मैंने कहा कि उनका इनवाइट निकाल के देखते हैं, जिनके यहाँ सत्संग है तो जो एड्रेस है वही मेरी सिस्टर का एड्रेस होगा। लेकिन ये मैं बोल रही हूँ, मैंने सोचा सब कुछ तो गुरुजी कर रहे थे, आपको अभी पता चल जाएगा। तो फिर वो इनवाइट खोला तो उसमें जो लिखा था, अभी सोच रही थी कि ये वाला बिल्डिंग ढूंढते हैं। तो हमारे ड्राइवर ने ना एक बिल्डिंग के आगे गाड़ी खड़ी कर दी थोड़ी देर के लिए। तो जब देखा वहाँ पे ना उस घर के आगे ना गेंदे के फूल का हार लगा हुआ था। तो हमें लगा कि हो सकता है इसी घर में सत्संग हो और वो गुरुजी के आने की तैयारी कर रहे हो और डेकोरेट कर रहे हो। अभी सोचती मैं इतने में पता नहीं दरवाज़ा खोला मैंने और आगे गुरुजी का स्वरूप उठाया आगे से और मैं चल पड़ी।
मतलब जैसे सब कुछ गुरुजी कंट्रोल करते हैं, पूछा भी नहीं। तो खोला, मेरी मेरी बेटी भी देख रही है कि मम्मा कैसे एकदम से उठ गई। दरवाज़ा खोला, आगे से गुरुजी के बड़े स्वरूप उठाए और मैं ऐसे, और संगत जी वो गुरुजी के इतने बड़े स्वरूप थे कि मैंने हाथ में ऐसे लिए हुए थे, खाली माई मेरी आई। तो मैं वो स्वरूप लेके आगे जाती जा रही हूँ और मैं बोलती जा रही हूँ मंजू आंटी, मंजू आंटी, क्योंकि मेरी सिस्टर का नाम मंजू आंटी है। मेरी इंटेंशन ये थी कि जो भी आएगा मैं उससे पूछूंगी कि मंजू आंटी यहाँ रहती हैं। तो मैं स्वरूप लेके जा रही हूँ, मंजू आंटी, मंजू आंटी, ऐसे बोल रही हूँ मैं। तो वहाँ से निकल के आई कृतिका आंटी, जिनके यहाँ सत्संग था, गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करें। तो जब उन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप देखा तो उनकी आंखों में से तो आंसू ही आंसू। वो इतना इतना ब्लेस्ड फील किया उन्होंने। क्यों ब्लेस्ड फील किया? एक तो उनके यहाँ सत्संग था शाम को, और दूसरा एक दिन पहले वो मेरी सिस्टर के यहाँ गई थी गुरुजी का स्वरूप बोरो करने, और उन्होंने कहा था कि मंजू दी मैं कब तक आपसे बोरो करती रहूंगी स्वरूप, मेरे यहाँ गुरुजी कब आएंगे, मेरा अपना स्वरूप कब होगा, कब तक मैं आपसे स्वरूप बोरो करती रहूंगी, मेरे यहाँ गुरुजी कब आएंगे, मेरा अपना स्वरूप कब होगा, गुरुजी का स्वरूप मेरा अपने लिए कब आएगा। तो जब मैं उनके पास गई तो वो रो रही थी, इतना उनको अजीब सा लगा। और उसके बाद जब हम अंदर गए तो उन्होंने ये बताया, तो मैंने कहा ये आपके लिए ही है। तो अब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मेरे से स्वरूप क्यों उठवाए होंगे। तो पहले मैंने उनसे पूछा आपको कौन सा चाहिए, फिर मुझे जब उनके भाव दिखे मैंने कहा बोथ आर फॉर यू। और वो इतने खुश हुए, उनको अपना गुरुजी का स्वरूप चाहिए था, उनको गुरुजी का स्वरूप मिल गया। तो अब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने ये सब कुछ क्यों किया। तो इतने में फिर मेरी सिस्टर आई, उनको भी उनका कॉल आया, उनको भी विश्वास नहीं हुआ कि ये सब कुछ कैसे हो गया। तो अब आप ये देखो, इससे ये पता चलता है कि कई बार गुरुजी हमारे लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेशन गैप भी कर देते हैं ना, तो वो भी अच्छे के लिए होता है, वो किसी को ब्लेस करने के लिए होता है। इसमें इतना कंफ्यूजन कर दिया गुरुजी ने, मेरी सिस्टर मेरे बीच में कम्युनिकेशन गैप कर दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ, मेरी सिस्टर को सरप्राइज मिला, बहुत अच्छा लगा। कृतिका आंटी को ब्लेसिंग मिली, उनको ब्लेस किया गुरुजी ने, कितना अच्छा लगा, राइट। तो बहुत अच्छा, इतना। अब ये देखो, अब जब ये हुआ ना, उसके बाद जब मैं अपनी सिस्टर के यहाँ चली गई ना, तो कृतिका आंटी ने व्हाट्सएप पे अपने लोकल ग्रुप में सबको भेज दिया कि देखो ऐसे ऐसे हुआ, मेरे घर गुरुजी आ गए, जो मुझे चाहिए था। इवनिंग में संगत जी जब उनके यहाँ सत्संग था ना, तो उन्होंने एक्चुअली क्या है कि ये जो डायरी वाला सत्संग है ना, दुबई में मैंने शेयर किया था। और नीति चोपड़ा आंटी जब भी कोई सत्संग शेयर करते हैं ना, तो उसकी वीडियो बनाती हैं और वो यहाँ पे फेसबुक ग्रुप्स में डाल देती हैं। नॉर्मली कल्याण करो गुरुजी में डालती हैं, लेकिन जिस भी ग्रुप में डालती हैं। तो उन्होंने ग्रुप में भी डाली थी और यूट्यूब में भी डाली थी, जो मुझे मेरी यूके की गुरु परिवार ने बताया था मैसेज करके कि आपने जो डायरी वाला सत्संग शेयर किया था, या जो भी आपने दुबई में सत्संग शेयर किए थे, वो यूट्यूब में डले हुए हैं। तो मैंने इसको भी गुरुजी की ब्लेसिंग समझ के, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आई वाज केप्ट इन्फॉर्म्ड कि ये सत्संग यूट्यूब पे डले हैं। तो अब जब कृतिका आंटी के यहाँ मैं गई सत्संग में, तो कृतिका आंटी ने सत्संग के बाद बोला कि हमारे बीच मधु आंटी हैं, यूके से आई हैं, सो एंड सो, तो मधु आंटी अब अपना सत्संग शेयर करेंगी। संगत जी, जब मैंने अपना सत्संग शेयर किया ना, मेरे सत्संग शेयर करने के बाद वहाँ पे एक आंटी बैठी थी, वो बहुत रो रही थी, सिसकियाँ मार मार के रो रही थी। तो वो बोलती हैं कि ना, बिफोर एनीबडी एल्स गेट्स अप एंड शेयर्स हिज सत्संग, कैन आई से समथिंग, कैन आई कम एंड हग मधु आंटी। तो उन्होंने बोला, और जब उन्होंने हक किया, उनकी देखा देखी लाइन लगी, सब लोग मुझे हक करने लगे, मुझे इतना अच्छा लगा। मैं हमेशा सोचती थी कि गुरुजी, जब मैं आपको तब नहीं मिली जब आप चोले में थे, अब आप चोले में नहीं हो, तो हमें कभी आपकी हग नहीं मिलेगी, कभी आप हमारे सर पे हाथ नहीं रखोगे। तो अब जब इस सत्संग में सारा गुरु परिवार वहाँ पे, सारी संगत मुझे हक कर रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी हक कर रहे हैं। और उन आंटी ने बताया वो क्यों रो रही थी संगत जी। एक इवनिंग पहले वो यूट्यूब पे मेरा वो सत्संग सुन रही थी, डायरी वाला, और उनके मन में ये आया कि ये मधु आंटी यूके रहती हैं या दुबई रहती हैं, ये कितनी ब्लेस्ड हैं कि गुरुजी ने इनको, क्या मैं कभी इनसे मिल पाऊंगी या इनके सत्संग ऐसे यूट्यूब पे सुनती रहूंगी। उनके मन में वो भाव आया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनको कहीं से इनवाइट आया कृतिका आंटी के घर के सत्संग का। वो कृतिका आंटी को नहीं जानती, कृतिका आंटी उनको नहीं जानती, कहीं से इनवाइट आया उनके यहाँ। उनके मन में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इस सत्संग में जाती हूँ। वो ढूंढते ढूंढते उस एड्रेस पे पहुंची, उनको एड्रेस भी नहीं मालूम था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। वो ढूंढते ढूंढते वहां पहुंची, और वहां जाके जो उनके मन में ख्वाहिश थी कि गुरुजी की मधु आंटी को मिलूं, तो उनको गुरुजी ने मिलवाया। तो देखो गुरुजी सब कैसे करते हैं, मेरे को वहां भेज दिया, उधर से यूट्यूब पे डलवा दिया, आंटी के मन में ख्वाहिश पैदा कर दी। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना उन आंटी को ब्लेस करने का, मुझे ब्लेस करने का, कृतिका आंटी को ब्लेस करने का। गुरुजी ने जैसे हम सबको ब्लेस किया, आप सब लोगों को भी ब्लेस करें। तो संगत जी, आई थिंक मैं इसी के साथ गुरुजी से आज्ञा लेना चाहूँगी।
तो संगत जी, एक तो मैं गुरुजी से भी माफ़ी मांगती हूँ अगर आज मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो, आप लोगों से भी। वो एकदम से इमीडिएटली सत्संग के बाद से ही मैं यहाँ बैठ गई ना, हार्डली 5 मिनट्स मिले यहाँ पे तैयार होके आने के लिए। तो सॉरी अगर मैं फंबल कर रही थी या कुछ मेरे से भूल चूक हो गई हो, आई एम रियली रियली सॉरी। और अगेन गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। जो संगत अभी जुड़ी है मैं उनको बता दूं कि एवरी संडे 12:30 टू 2:30 वर्चुअल सत्संग जो होते हैं उसमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ और ये गुरुजी की गद्दी लगती है। मैं लास्ट संडे को ही कह रही थी कि गुरुजी सब कुछ तो होता है, आरती करती हूँ, कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, चाय प्रसाद बनाते हैं, आपके साथ बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो काश की लाइव सत्संग, मतलब जो एक कमी रह जाती है बस वो यही है कि बाहर के सत्संग में इस सब के बाद सत्संग शेयरिंग होती है, कि काश की कभी संडे का ये सत्संग खत्म होते ही मैं आपका सत्संग शेयर कर सकूं ना, तो वो कंप्लीट सत्संग हो जाएगा। और आज वो चीज़ पूरी हुई है, गुरुजी ने ख्वाहिश पूरी करी है। और ये प्लान सत्संग नहीं था। सोनिया आंटी को मालूम है, जब सत्संग चल रहा था तो सोनिया आंटी को कॉल आया, सोनिया आंटी के इनकमिंग कॉल की वजह से सत्संग बीच में रुक गया। और संगत जी, मैं आपको एक बात और बता दूं, मतलब पता नहीं गुरुजी क्या क्या करते हैं। आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आज जब सत्संग हुआ ना, तो पहले मेरे हस्बैंड का इनकमिंग कॉल आया, वो गुड़गांव में हैं। तो जब इनकमिंग कॉल आता है तो आपकी प्लेलिस्ट रुक जाती है। तो अब मुझे अगर प्लेलिस्ट आगे चलानी है तो कॉल लेनी ही पड़ेगी, कितनी बार डिक्लाइन करती रहूंगी। तो मैंने अपने हस्बैंड की कॉल ली और वो मुझसे पूछ रहे थे कि कर्नल अमिताभ अंकल का एड्रेस दे दो जिनके यहाँ से दिव्य आभा लेनी है। तो उनका एड्रेस दिया। मुझे ये भी ब्लेसिंग लगी कि मेरे हस्बैंड को कर्नल अमिताभ अंकल से मिलवा रहे हैं, संगत से मिलवा रहे हैं, तो गुरुजी उनको भी ब्लेस कर रहे होंगे। तो मुझे वो भी बहुत अच्छी वाइब्स आई। उसके बाद फिर जब चला तो सोनिया आंटी का भी कॉल आया। तो इसकी वजह से ना बीच में जब मैंने कंटिन्यू करना चाहा ना, तो वो वहां से कंटिन्यू होने की बजाय पीछे से चला, स्टार्टिंग से चला। तो जो 12:30 टू 2:30 सत्संग था वो 12:40 या 12:45 से 2:45 हुआ। ये भी सब गुरुजी ने ही किया होगा। लेट चला तो लेट फिनिश हुआ, और जैसे फिनिश हुआ उसके 5 या 7 मिनट्स का गुरुजी ने मुझे टाइम दिया यहाँ आने के लिए, और उसके बाद ये लाइव सत्संग शेयरिंग सेवा हो गई। तो गुरुजी चाहते थे कि मेरी ख्वाहिश को पूरी करें, कि जैसे ही आरती हो उसके बाद जैसे बाहर के फिजिकल सत्संग में होता है कि हम सत्संग शेयर करें, तो गुरुजी ने वो करना था। उसके लिए गुरुजी ने सत्संग लेट करवाया, दोबारा शुरू करवाया। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आपकी लाइफ में जब भी कोई ऊंच नीच होता है, कोई नुकसान होता है, कोई कंफ्यूजन होता है आपकी लाइफ में, कभी आपके कोई नेटवर्क में, फ्रेंड सर्कल में चला जाता है, वो सब गुरुजी के खेल हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। जब आप गुरुजी की शरण में हो, टोटल सरेंडर टू गुरुजी, जो भी हो रहा है गो विद द फ्लो, कीप सेइंग शुक्राना टू गुरुजी, रेस्ट एश्योर्ड गुरुजी जो भी कर रहे हैं आपके भले के लिए कर रहे हैं। आपके घर में कोई गैजेट खराब हो जाता है ना, तो वो गैजेट को खराब करके आपकी हेल्थ पे इशू नहीं आने दे रहे, ऐसा समझना। तो जो भी नुकसान हो रहा है ना, उससे बड़ा हो सकता था, गुरुजी वो टाल रहे हैं। तो ऐसा सोचकर गुरुजी का शुक्राना करते रहिए। ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स, ऑलवेज बी थैंकफुल टू गुरुजी। गुरुजी का बहुत शुक्राना। अगेन अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो सॉरी गुरुजी, भूल चूक माफ करना। गुरुजी का बहुत शुक्राना मुझे गुणगान की सेवा देने का। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड वंस अगेन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट सिंसियर थैंक्स टू सोनिया कथूरिया आंटी एंड द एंटायर टीम। सोनिया आंटी, आप बहुत बहुत प्यार से, बहुत डेडिकेशन से सेवा कर रहे हो, दिन रात लगे रहते हो। संगत जी, आप इमेजिन करो, हर वक्त उनके माइंड में ये चलता रहता है कि अब किस संगत को लाऊं। वो किस लिए कर रही हैं? सेल्फलेस सेवा है वो, किस लिए कर रही हैं? ताकि मेरे जैसे लोग आके शुक्राना कर सके, ब्लेसिंग्स आपके साथ शेयर कर सके, आपके जैसे लोग आके सत्संग सुन सकें, ब्लेसिंग्स ले सके। मुझे भी सपोर्ट कर रही हैं, आपको भी कर रही हैं। हम दोनों को किस लिए मिल रहा है? सोनिया कथूरिया आंटी और उनके जैसे सेवादार्स की वजह से ये मीडिया हमें मिल पा रहा है, हम सत्संग शेयर कर पा रहे हैं, ब्लेसिंग्स ले पा रहे हैं। अगेन आई एम सेइंग, तो जब भी आप कभी लाइव सत्संग शेयरिंग सेवा करते हो या सुनते हो, गुरुजी का तो शुक्राना करना ही करना है। सोनिया कथूरिया आंटी है, ऐसे जो भी सेवादार हैं, जितने भी ग्रुप्स के हैं, उनका थैंक्स करो। अरदास करो गुरुजी से कि गुरुजी उनको उनकी झोलियां खुशियों से भर दें, उनको बहुत हैप्पीनेस दे, क्योंकि वो जो सेवा कर रहे हैं उसकी वजह से ये दोनों तरफ ब्लेसिंग्स हो पा रही हैं। तो उनको भी ब्लेसिंग्स मिलना जरूरी है, राइट? तो लेट्स से अरदास टू गुरुजी की सोनिया कथूरिया आंटी और ऐसे जो भी सेवादार हैं सबको ब्लेस करें। गुरुजी आप सब लोगों को ब्लेस करें, आपकी झोलियां खुशियों से भर दें। आपकी लाइफ में जो भी दिक्कत है गुरुजी सब सॉल्व करें, आपको खुशियां ही खुशियां दें। थैंक यू सो मच। बोल चुक माँ, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।